एक सहाबी हैं हजरत साद अल अस्वद रदी अल्लाह ताला अन्हु। नाम साद है लेकिन रंग काला स्याह होने की वजह से लोग अस्वद कहते थे। एक रोज बारगाह रिसालत इज़्ज़त माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए। अर्ज करते हैं बड़े दुखी दिल के साथ कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा रंग काला स्याह है, ज़ाहिरी खूबसूरती नहीं है, नक्श मोटे हैं, मैं शादी करना चाहता हूँ लेकिन इस वजह से कि मेरा हुस्न जमाल नहीं है कोई भी मुझे अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देता। या रसूल अल्लाह, आप मेरे लिए निकाह का कोई बंदोबस्त फरमाएं। कुर्बान जाऊं मुस्तफ़ा की रहमत लिल आलमीनी पर तमाम दुखी दिलों का सहारा हैं। कहा दुखियां जाके दुखियां नू गम खार आ गए हुण खैरे, हुइयां हाकिम खुशियां नबियां नू सरदार आ गए हुण खैरे, ते पहले मरन तो डर पिया लगदा हा सरकार आ गए हुण खैरे। हुजूर सिरापा रहमत अंदाज में फरमाया, अच्छा देखो यहाँ अमर बिन वहाब बैठे हैं। तो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, वो तो मौजूद नहीं। अमर बिन वहाब सकफी हैं, खूबसूरत हसब नसब खानदान, उनकी बेटियां भी खूबसूरत। तो हुजूर से कहने लगे कि जी या रसूल अल्लाह वो तो नहीं है। हुजूर ने फरमाया, अच्छा ऐसा करो, उनके घर तशरीफ ले जाओ, दरवाजे पे जाके दस्तक देना और कहना कि हुजूर ने भेजा है, अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दो। अब ये खुशी के साथ मचलते हुए, अब हौसला भी पैदा हो गया था। चंद लम्हे पहले तो हिम्मत ही नहीं थी ना, कोई बेटी देता ही नहीं था, रंग रूप ही नहीं था जमाने की नजर में, दिल तो ईमान से मुनव्वर था। दरवाजे पे पहुंचे, दस्तक दी, अमर बिन वहाब बाहर आए। पूछा जी बताएं क्या है। कहा हुजूर का कासद बन के आया, हुजूर ने हुक्म दिया है कि अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दे। अब अमर बिन वहाब अभी नए नए मुसलमान हुए थे, तो बेटी की तरफ देखकर और इनके ज़ारी हुस्न की तरफ देखकर बेटी की मोहब्बत में फौरन से बोल उठे, कहने लगे कि जा जा, मैं तुझसे अपनी बेटी का निकाह नहीं करता। अब ये हजरत साद अल अस्वद बड़े शिकस्ता दिल के साथ वापसी मुड़ते हैं कि पीछे से बेटी ने सुन लिया था। ये जो गुफ्तगू हुई बाप की और हजरत साद अल अस्वद के माबैन, ये अमर बिन वहाब की बेटी ने सुन ली थी। बेटी आकर कहने लगी कि अब्बा जान, आपने मेरी मोहब्बत में ये तो कह दिया है कि जाओ मैं तुमसे निकाह नहीं करता, लेकिन आपने हुजूर की रजामंदी को ठुकरा दिया है, आपने हुजूर की नाराजगी मोल ली है। अगर हुजूर ने मेरा रिश्ता कर दिया है तो मुझे कबूल है, जाएं जाकर फौरन से हाँ कर दे। इधर हजरत साद ने आकर हुजूर की बारगाह में अर्ज की कि हुजूर वो रिश्ते के लिए रजामंद नहीं। पीछे से अमर बिन वहाब दौड़ते हुए आए और आकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर माफी चाहता हूँ, मैं और मेरी बेटी रिश्ते के लिए रजामंद हैं, हुजूर आप निकाह फरमा दें। हुजूर ने 400 दिरहम हक महर के एवज निकाह फरमाया और हजरत साद से फरमाया कि साद हक महर की रकम अदा करो और अपनी दुल्हन को ले जाओ। तो हजरत साद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान, हुजूर मेरे पास तो रकम भी नहीं है कि मैं हक महर अदा कर सकूं। हुजूर के चेहरे पे तो बसम आया, सिरापा रहमत। हुजूर ने फरमाया, अच्छा ऐसा करो, अब्दुर्रहमान बिन औफ, साबित इब्न कैस, अली इब्न अबी तालिब के पास जाओ और जाकर कहना कि हुजूर ने फरमाया है हक महर की रकम का बंदोबस्त कर दें। ये दौड़ते हुए तशरीफ ले गए। तीनों सहाबियों ने मिलकर इतनी रकम जमा की कि 400 दिरहम से ज्यादा रकम जमा हो गई। इनके जब हवाले की तो हजरत साद ये सोच रहे हैं कि 400 दिरहम तो हक महर अदा करूंगा, ऊपर जो रकम इजाफी है पहले बाजार जाता हूँ, कुछ जेवरात कुछ कपड़े खरीद लेता हूँ, कुछ तोहफे ले लेता हूँ, जाकर अपनी बीवी को दूंगा। अब ये बाजार में दाखिल हुए। ये वो दौर था कि जब मदीने में बद्दू डाकू गाहे गाहे हमले करते रहते थे, कभी आते जाते राहगीरों को लूट लेते थे, कभी ताजरों को नुकसान पहुंचाते, कभी चरवाहों को कत्ल कर देते। इतने में किसी ने आकर हुजूर को खबर दी कि बद्दुओं ने हमला कर दिया। हुजूर ने फरमाया, अच्छा ऐसा करो कि मस्जिद में ऐलान करवा दो। अब मस्जिद में जब सदा लगाई गई, हय्यल अल जहाद, ए अल्लाह के सवारों निकल आओ। अब जब ये सदा लगाई जाती थी तो कोई भी सहाबी घर नहीं रुकता था, वो अपने बीवी बच्चों को छोड़कर अल्लाह की राह में जहाद के लिए निकल पड़ता था। अब ये जब आवाज हजरत साद अल अस्वद के कानों में पड़ी, आप बाजार में मौजूद हैं और आप जानते हैं जिस नौजवान को एक खूबरू दुल्हन मिल गई हो, पहले कोई रिश्ता ना देता हो और कितने ख्वाब सजाए हुए आप अपनी दुल्हन के लिए कुछ चीजें खरीद रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं अपनी शादी की, लेकिन जब कानों में हुजूर की सदा पहुंच गई कि अल्लाह के सवारों निकल आओ, तो हजरत साद के कदम रुक गए, आसमान की जानिब रुख किया और फरमाते हैं कि ए अल्लाह, ए ज़मीन व आसमान के मालिक, ए मुस्तफ़ा के अल्लाह, अब ये रकम साद की शादी पर नहीं, अब ये तेरे रास्ते पर कुर्बान होगी, अब ये तेरे रास्ते पे खर्च की जाएगी।
ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ جس نوجوان کی شادی ہو رہی ہو، کتنے خواب ہوتے ہیں دل میں، لیکن نہیں، اپنی مرضی کو ترک کر دینے کا نام ہی اللہ کی رضا ہے۔ فوراً سے پہلے ایک گھوڑا، ایک تلوار، ایک زرہ خریدی، گھوڑے پر سوار ہوئے اور ہوا کی رفتار کے ساتھ آپ اس جگہ پہنچے جہاں حملہ ہوا تھا۔ چہرے پر نقاب ڈال لیا کہ کہیں مجھے کوئی پہچان نہ لے۔ جب جا کر آپ مارکے میں شامل ہوئے، آپ کے گھوڑے کو زخم لگا، آپ نیچے گر پڑے۔ حضور نے دیکھا تو بازوؤں سے پہچان لیا، کہا سعد تم یہاں کہاں؟ سعد تمہیں تو حق کے مہر کے لیے بھیجا تھا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کیونکہ تمہارا تو نکاح ہے۔ تو سعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں آپ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے قربان ہونا چاہتا ہوں، آپ کی رضا کے لیے آیا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ سعد تم پر جنت واجب ہو گئی۔ حضرت سعد کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اور کیا چاہیے؟ یہ کہتے ہوئے آپ نے پھر لڑنا شروع کر دیا، تلواروں کی ضربیں آپ کو لگی، ادھر کافر خاکستر ہو کر بھاگ نکلے، آپ لڑکھڑا کر حضرت سعد گرنے لگے۔ نے برق رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ کر حضرت سعد کو سنبھالا تو حضرت سعد حضور کی گود میں آ گئے۔ حضرت سعد کا سر انور زخموں سے چور اور خون بہتا ہوا حضور کی گود میں ہے، اور حضور حضرت سعد کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ مہتاب عالم و دہا کے چہرے پر آنسو ہیں، داڑھی مبارک سے آنسو حضرت سعد کے چہرے پہ گر رہے ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ سعد تو کتنا خوبصورت ہے، سعد تو نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیا، اے سعد تجھ سے کتنی خوشبو آ رہی ہے۔ چند لمحے پہلے یہ منظر تھا کہ نکاح کی مجلس سجی ہوئی تھی، اور چند لمحے بعد منظر یہ ہے کہ حضرت سعد اللہ کی راہ پہ قربان ہو گئے ہیں، سعد شہید ہو گئے ہیں، اور حضور کی آنکھوں میں حضرت سعد کے لیے آنسو ہیں۔ آئے و شاخ گئے وعدہ فردا لے کر، اب ڈھونڈ انہیں چراغ رخ زیبا لے کر، اپنی شادی کے تمام ارمان کو پس پشت ڈال کر اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے۔ یہ تھے کبھی وہ شاہ سوار، یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ چشم فلک نے یہ نظارہ پھر نہ دیکھا ہوگا، کیسی کیسی عشق کی داستانیں لکھ کر زمین پر وہ چلے گئے۔